Good morning, all of you. Class 9th, यूपी बोर्ड। देखिए, आज हिंदी काव्य खंड में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद का। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। देखिए, सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म महाकवि सूरदास त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में संपन्न हुई। बचपन से इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में उड़ गई। यानी ये छोटे से थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की वह बांग्ला भाषा के अध्ययन से ही प्राप्त की। इन्होंने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की थी वह बांग्ला भाषा में ही प्राप्त की थी। इन्हें हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। भारतीय दर्शन में इनके विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहर देवी से हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। इनका विवाह मनोहर देवी से हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के निधन के पश्चात निराला जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए। पत्नी के निधन के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए। उन्होंने निराला जी को साहित्य साधना करने के लिए विशेष रूप से प्रेरणा प्रदान की। निराला जी ने समन्वय और मतवाला नामक पत्रों का संपादन भी किया, परंतु इसमें इनका मन नहीं लगा। इसके पश्चात वे प्रयाग में स्थायी रूप से रहने लगे और यहीं पर इस सरस्वती के वरद पुत्र ने पार्थिव शरीर को प्रयागराज यहीं अपने यहाँ रहने लगे और यहीं पर इन्होंने पार्थिव शरीर को 15 अक्टूबर सन 1961 को त्याग दिया है। 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, आगे है साहित्यिक परिचय, थोड़ा जान लीजिए। सत्यता यह है कि निराला का काव्य जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों से प्रेरित था, इसलिए उनका काव्य हिंदी साहित्य के भंडार की अमूल्य निधि है। निराला एक युगांतकारी कवि है और लेखक हैं। उनके भाव, भाषा, शैली, छंद आदि सभी हिंदी कविता में नवीनता और स्वतंत्रता की गाथा गा रहे हैं। हिंदी साहित्य का यह दीपक बुझ अवश्य गया, परंतु इसकी ज्योति सर्वदा के लिए अमर है, सदैव के लिए अमर हो गई। अपनी लेखनी से इन्होंने अपने आप को अमर कर लिया है। कृतियाँ, इनकी रचनाएं, निराला जी ने पद और गद्य दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, आडिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला जी के गद्य कृतियों में हैं उपन्यास, अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोरी की पकड़ और चमेली। इनका कहानी संग्रह भी है, सखी, चतुरी, चमार आदि। इसके अतिरिक्त निराला जी ने रेखाचित्र, जीवनी और निबंध आदि भी लिखे हैं। तुलसीदास की इन्होंने जीवनी लिखी है। भाषा शैली, निराला जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इस पर इनका पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषा इनके भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सफल है। इनकी भाषा पर बांग्ला भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है।
परंतु उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। शैली: निराला जी ने अपनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से हिंदी काव्य जगत के प्रत्येक पक्ष में नवीनता को जन्म दिया है। इनकी शैली पर बांग्ला का प्रभाव है। इनकी शैली में लाक्षणिकता के स्थान पर सांगीतिकता है। आपको पता ही है, निराला जी छायावादी युग कवि थे। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक निराला जी। देखिए, इनकी जो कविता है, यहाँ पोयम है या काव्य है, दान। क्या है? दान। देखिए, इसमें इन्होंने बताने का क्या प्रयास किया है। देखिए, इस कविता में इन्होंने यह मतलब ऐसे ढोंगियों पर व्यंग किया है, जो व्यक्ति दिखावा करते हैं, ढोंगी होते हैं, उन पर व्यंग किया है। और क्या बताते हैं कि जिनके हृदय में तनिक भी दया नहीं होती है, वो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। क्या करते हैं? दान का ढोंग करते हैं। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के हृदय में तनिक भी दया नहीं होती है, वो सिर्फ दान के नाम पर ढोंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं दान, फिर अच्छे से विस्तार से इसको पढ़ेंगे आज। देखिए आगे क्या है दान, सब लोग देखिए। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज। पहला अरविंद, इसका 2 अर्थ होता है क्या? सरोवर में यानी तालाब में खिला हुआ कमल, और दूसरा होता है प्रातः काल का सूर्य। क्या होता है? प्रातः काल का सूर्य और तालाब में खिला हुआ कमल। देखता अनिद्र रहस्य साज। अनिग्ध माने होता है सुंदर, अनिग्ध माने सुंदर। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना, सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए, सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए। वसना माने वस्त्र और सौरभ माने सुगंध, यानी सुगंध वस्त्र धारण किए हुए। कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कटी नटी नवल। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। नटी नवल मतलब होता है नई या नव यौवना नर्तकी। नटी नवल मतलब नवी नर्तकी। ठीक, देखिए फिर से क्या है भावार्थ समझिए। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती छीड़ कटी नटी नवल। क्या कह रहे हैं? निराला जी कह रहे हैं कि प्रकृति के रहस्य में सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए आज पहला कमल खिल गया है। या पहला कमल खिल गया अथवा प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए या देखने के लिए आज ज्ञान रूपी सूर्य का, या ये कहें ज्ञान रूपी सूर्य निकल आया है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज। निराला जी कह रहे हैं कि प्रकृति के रहस्य को सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए कमल खिल गया है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए आज सूर्य निकल आया है। आज ही पहली बार कवि को धर्म के बाह्य आडंबर का स्वरूप देखकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। आज जिस प्रकार आज पहला अरविंद खिल गया, यानी कमल खिल गया है, सूर्य निकल आया है बाह्य आडंबरों को देखने, उसी प्रकार आज
कभी को पहली बार बाह्य यानी बाहरी दिखावे को देखकर, बाहरी लोगों को देखकर, बाहरी आडंबर झूठे जो लोग दिखावा करते हैं उसको देखकर कवि को आज वास्तविक ज्ञान हुआ है। देखिए, सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सुगंधित, सौरभ वसनी सुगंधित रूपी वस्त्र धारण किए हुए, सुगंधित रूपी वस्त्र धारण किए हुए धीरे धीरे वायु यानी हवा चल रही है, बह रही है। सुगंधित रूपी वस्त्र धारण किए हुए वायु मंद मंद बह रही है, यानी धीरे धीरे बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, वह कानों के निकट से गुजरती है तो, वह कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है, वह कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह प्राणों को पुलकित करने वाला, वह प्राणों को पुलकित करने वाला कोई संदेश दे रही हो। क्या कह रहे हैं? कानों में प्राणों की कहती, वह जब कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह प्राणों को पुलकित करने वाला कोई संदेश दे रही हो। का ऐसा लगता है जैसे कानों में कुछ कोई संदेश कहते हुए वो आगे जा रही हो। देखिए आगे, गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने से वह एक पतली कमर वाली नवेली नायिका या नवेली नृतिका के समान जान पड़ती है। क्या कह रहे हैं कभी? यहाँ गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण वह एक पतली कमर वाली, एक छीड़ कटी यानी पतली कमर वाली एक नई नृतिका के समान जान पड़ती है, नृतिका के समान दिखाई पड़ती है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, उसमें उठती गिरती लहरों के कारण वह धारा मधुर उमंग, वह धारा उसमें उठती गिरती लहरों के कारण वह एक मधुर उत्साह से भरपूर नृत्य करती हुई सी ऐसा लगता है जैसे उसकी जो लहरें हैं वह नृत्य कर रही हों, यानी नाच रही हों, उसकी उठती हुई गिरती लहरें। तो यहाँ पर इसमें कवि ने गोमती नदी के क्या बताया? गोमती तट पर प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है ना। और गोमती नदी को क्या बताया? गोमती नदी की लहरों को क्या बताया? ऐसे वो उछल कूद रही हैं, ऐसे धीरे धीरे लहरें उठती गिरती हैं जैसे कोई नई नर्तकी नाच रही हो। देखिए आगे हैं, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। कवि एक विचित्र घटना का वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं प्रातः जब घूमने गया तो। देखिए कवि कहता है कि कहता है नहीं, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा उसको वैसा फल। क्या कह रहे हैं निराला जी? कहते हैं कि मैं एक दिन सवेरे गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए गया, मैं एक दिन सवेरे गोमती नदी के तट पर घूमने गया, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ और लौटकर पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। प्रातःकाल घूमने गोमती नदी के तट पर घूमने गया और लौटकर गोमती नदी के पुल पर फिर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रगति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। देखिए वहां मैं सोचने लगा। क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि वहां खड़ा होकर मैं सोचने लगा कि संसार के सभी नियम अटल हैं, सभी नियम अटल हैं,
प्रकृति दया भाव से सब मनुष्यों को उसके कर्मों का फल देती है। क्या कह रहे हैं कि देती यह प्रकृति स्वयं सदया, प्रकृति दया भाव से मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसको फल प्रदान करती है, उसको फल प्रदान करती है। यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है प्रकृति उसको वैसा ही फल प्रदान करती है। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। दुष्ट के साथ अगर आप भी दुष्टता दिखाएंगे तो आपको भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसे दुष्ट को। देखिए आगे हैं, सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुबड़ गंध। सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुबड़ गंध। क्या करें इस प्रकार सोचने के लिए कुछ भी नवीन नहीं होता। क्या कि इसलिए सोचने के लिए कुछ नया नहीं होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम अटल है, इसलिए कह रहा है कि सोचने का जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो सौंदर्य गीत बहुबड़ गंध, भाषा भावों के छंद बंद। क्या कह रहे हैं, सौंदर्य गीत विविध रंग गंध, भाषा मनोभावों को छंदों में बांधना। सौंदर्य गीत विविध रंगों को, गंधों को, भाषाओं को, मन के भावों को छंद में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जो मनुष्य ने प्रकृति को प्रदान किया। और उच्चतर जो विलास प्राकृतिक धार्मिक प्रयास जो मनुष्य को प्रदान किए हैं उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। इन सभी मनुष्य श्रेष्ठ और सभ्यशाली है। फिर से इसको एक बार देखिए थोड़ा सा यहाँ से। क्या करें, सौंदर्य गीत बहुबड़ गंध, भाषा भावों के छंद बंद और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वेद सा प्रयास या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। क्या कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि सौंदर्य गीत बहुबड़ गंध, भाषा भावों के छंद बंद, भावों को छंदों में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग, मनुष्य को उच्चतर जो विलास, मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग विलास और प्राकृतिक दान भी और कई प्रकार के दान जो प्रकृति उन्हें प्रदान करती है या वे स्वयं अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं, या अनायास आते हैं सब, इनमें सब में सर्वश्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ है और वह बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और सौभाग्यशाली है। देखिए आप आगे, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। निराला जी क्या कहते हैं, मैंने देखा, निराला जी ने देखा कि गोमती की पुल के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर देखा तो क्या, निराला जी कहते हैं दूसरी ओर मैंने देखा तो गोमती के पुल पर बहुत से बंदर बैठे हुए हैं, बहुसंख्यक बैठे। एक और पंथ के कृष्ण काय कंकाल से नर मृत्यु प्राय। तथा सड़क के दूसरी ओर देखा दुबला पतला काले रंग का मृत प्राय, ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला हो, मृत प्राय जो कंकाल के समान दिखाई दे, जो हड्डियों के ढांचों के समान दिखाई दे रहा था। ऐसा एक भिखारी बैठा हुआ था, ऐसा एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो भिक्षा मांगने का कार्य कर रहा था। बैठा सा शरीर सैन्य दुर्बर, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास है।
देखिए क्या है, वह भिक्षा पाने के लिए अपलक नेत्रों से ऊपर की ओर देख रहा है, यानी बिना पलक झपके हुए आने जाने वाले को देख रहा है। उसकी आंखें आने वाले जाने वाले को देख इस आशा की दृष्टि से देख रहा है कि शायद कोई मुझे कुछ दे देगा। उसका कंठ भूख के कारण बहुत कमजोर हो गया है। उसका कंठ यानी गला भूख के कारण बहुत कमजोर हो गया है। उसकी सांस बैठा शरीर से दुर्बल, अति क्षीण कंठ तीव्र श्वास, और उसकी सांस जो है बहुत तीव्र गति से चल रही थी, बहुत तेजी तेजी उसकी सांस चल रही थी। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट है, कह जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह सा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, उस मृत प्राय काले शरीर वाले व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदास हो गया हो, जैसे वह जीवन से उदास हो गया हो और शेष घड़ियाँ यानी शेष समय वो किसी तरह काट रहा हो। वह जीवन से उदास होकर किसी तरह अपने समय को काट रहा है, यानी घड़ी व्यतीत कर रहा है। न जाने इसके ढोता जो वह कौन सा सांप, न जाने इसके जीवन में कौन सा ऐसा सांप हो गया है, एक सांप यानी श्राप, पता नहीं इसके जीवन को कौन सा ऐसा श्राप मिल गया है जिससे यह उन पापों को ढो रहा है। यानी कहने मतलब पता नहीं इसने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है जिससे उसको इस ऐसी सजा मिल रही है। ऐसा कौन सा कर्म किया है कि उसे कर्मों की यह सजा मिला है और ऐसे जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, भोग रहा है अपने पापों का फल। क्या कह रहे कभी कभी कह रहे हैं पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है जो अपने पापों का यह फल भोग रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा रहा मौन इसका उत्तर। मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे, मार्ग से गुजरने वाले लोग यही सोचते थे, किंतु इसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था। मार्ग से जाने वाले सभी लोग यही सोचते थे कि इसके जीवन में क्या हो गया, कि इसको कौन सा पाप है, ये कहीं किसने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया है जिसको ऐसी सजा मिली और ये भोग रहा है। सब तो सोचते ही, लेकिन कोई इसका उत्तर देने वाला नहीं था, कोई इसका उत्तर देने वाला नहीं था। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। देखिए कोई अधिक दया दिखाता, अगर कोई अधिक दया दिखाता भी तो एक पैसा उसकी ओर फेंक देता था, कोई अधिक दया दिखाता तो उसकी ओर सिर्फ एक पैसा फेंक देता था। देखिए आगे, उसकी दया का पात्र, ये कहेंगे वो दया का पात्र था, लेकिन सिर्फ कोई भी कुछ भी थोड़ी सी दया दिखाए तो कुछ पैसे उसकी ओर फेंक देते और आगे चल देते थे। मैंने झुक नीचे को देखा, अब क्या करेंगे अलग ही, देखिए क्या करें, मैंने झुक नीचे की ओर देखा तो झलकी आशा की रेखा। निराला जी कहते हैं, ये कवि कहते हैं कि मैंने झुक कर नीचे की ओर देखा, झुक कर नीचे की ओर देखा तो मेरे मन में कुछ आशा जगी, एक उम्मीद जगी, एक आशा की रेखा जगी, एक उम्मीद जगी। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर जो बादल तंडुल तिल। विप्रवर स्नान कर, मैंने देखा कि वहाँ एक ब्राह्मण स्नान करके, वहाँ एक ब्राह्मण स्नान करके नहा धोकर नदी में करके शिव जी पर जल चढ़ाकर, शिव जी पर जल चढ़ाकर और दूब चावल, दूरबादल मन होता है दूब की नाल, यानी दूब एक घास होती है, वो कह रहे हैं कि दूब चावल और तिल आदि भेंट करके, आदि शिव जी के ऊपर चढ़ाए, चढ़ाने के बाद लेकर झोली आए ऊपर, अपनी झोली लेकर ऊपर आ गए। यानी पहले यानी ब्राह्मण महोदय ने नदी में स्नान किया, स्नान करने के बाद शिव जी के ऊपर दूब
और तिल और चावल ये सब चढ़ाकर फिर अपनी झोली लेकर ऊपर आए। देख कर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आस। उसको देखकर या ये कहें कि जैसे ही ब्राह्मण महोदय ऊपर आए तो ब्राह्मण महोदय को झोला देखकर बंदर जो है शीघ्रता से उसकी ओर बढ़े। देख कर चले तत्पर वानर, यानी ब्राह्मण महोदय को झोली लाते हुए या झोला लिए हुए देखकर बंदर उसकी ओर तत्परता से तेजी से आगे बढ़ने लगे। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वे ब्राह्मण महोदय जो थे क्या करते थे? राम का भक्त था, उसे भक्ति करने से कुछ मनोकामना पूर्ण होने की आशा थी। वह राम का भक्त था, उसे लगा था कि भक्ति करने से राम की कोई मनोकामना, कोई मन की इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। इसीलिए भजते शिव को 12 मास कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। वे 12 महीने भगवान शिव की आराधना किया करते थे। वे ब्राह्मण महाशय प्रतिदिन प्रातःकाल रामायण का पाठ करने के बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप किया करते थे। श्रीमन नारायण का जाप होता है ना, इसे पहले क्या करते थे? सुबह स्नान करने के बाद रामायण का पाठ करते थे, रामायण पढ़ते थे और उसके बाद श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप। देखिए आगे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। वह अंधविश्वासी ब्राह्मण जब कभी दुखी होता या असहाय दशा का अनुभव करता, तब हाथ जोड़कर बंदरों से कहता कि क्या कपियों के हाथ जोड़ क्या कहता कि वे मेरे दुख दूर कर दें। जब असहाय होता, दुखी होता, तो वही जिन बंदरों से वह डरकर भाग आता था, उन्हीं बंदरों से हाथ जोड़कर वह जाकर कहता कि मेरे दुख को दूर कर दें। देखिए, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। निराला जी क्या कह रहे हैं? परिचय बता रहे हैं ब्राह्मण का। कहते हैं कि वे सज्जन यानी वे ब्राह्मण महोदय सज्जन मेरे पड़ोस में रहते हैं और प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान करते हैं। सरिता मज्जन मतलब होता है, सरिता माने नदी, मज्जन में स्नान करना। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर और। कह रहे उसने पुल के ऊपर पहुंचकर यानी जब दुखी होते हैं तब क्या करते हैं पंडित महाराज? देखिए, पुल के ऊपर पहुंचकर अपनी झोली से पुए निकाल लिए और हाथ बढ़ाते हुए बंदरों के हाथ में रख दिए। यानी जब पंडित महोदय दुखी होते, कोई दुख होती, तकलीफ होती, परेशान रहते, तो वो उन्हीं बंदरों से कहते कि मेरे दुख को दूर कर दीजिए, और प्रसन्न होकर उन बंदरों को पुए बनाकर ले जाते और उसको खिलाया करते थे। बंदरों के हाथों में ही रख दिए। देखिए आगे। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इधर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कवि को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बंदरों को तो बड़े चाव से बड़ी प्रसन्नता के साथ पुए खिलाए, परंतु उधर घूम कर भी नहीं देखा।
जिधर वह भिखारी कातर दृष्टि से, जिधर वह भिखारी भिक्षा की दृष्टि से देख रहा था, देखता हुआ बैठा था कि कोई मुझे भिक्षा देगा या दे देगा, उस ओर ब्राह्मण महोदय ने देखा तक नहीं। मानवीय करुणा की उपेक्षा और बंदरों को कुए खिलाने के बाद देखिए क्या करें, जिस ओर चिल्लाया कुरदूर दानव, मानव बोला मैं श्रेष्ठ मानव, मैं श्रेष्ठ मानव। मानवीय करुणा की उपेक्षा, मानव एक मानव की करुणा, मानव की दुखों की आज उसने उपेक्षा कर दी, यानी उसकी ओर देखा तक नहीं। और बंदरों को कुएं खिलाने के बाद वह अंधविश्वासी ब्राह्मण बोला कि अब मैंने उन राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा पा लिया है। बंदरों को कुएं खिलाने के बाद क्या बोला कि मैंने राक्षसी वृत्ति जिससे मैं दुखी था, जैसे मैं जिस कारण मैं परेशान था, वो परेशानियाँ वो दुख मेरे अब सब दूर हो गए हैं। जिस कारण मैं दुखी था, परंतु निराला जी के मुख से निकला, परंतु निराला जी के मुख से अचानक क्या निकला, धन्य हो श्रेष्ठ मानव, धन्य हो श्रेष्ठ मानव। अर्थात जो मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना करता है, जो मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना करता है, उसकी इतनी दुर्गति होती है और उसे बंदरों से भी तुच्छ समझा गया। उनके क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य ईश्वरों द्वारा जिसकी रचना की गई है, ईश्वरों द्वारा जिसकी रचना की गई है, उसे मनुष्य इन बंदरों से भी श्रेष्ठ समझता है, इन बंदरों से भी तुच्छ समझता है। कहने मतलब बंदरों को अच्छा समझता है, उनको एक तुच्छ वस्तु के समान समझता है। ये मरणासन दशा में देखकर भी, मरने की दशा में देखकर भी लोग भिक्षा देने के योग्य भी न समझा गया। मानवता का इससे बड़ा क्रूर उपहास और क्या होगा, मानवता का इससे बड़ा क्रूर उपहास और क्या हो सकता है। ये था निराला जी का दान, बहुत अच्छा चैप्टर, जिसमें हमें ऐसे ढोंगी व्यक्तियों जो दिखावा करते हैं, बाहर डंबरों का दिखावा करते हैं, ढोंगियों का, ऐसे लोगों का यहाँ पर इन्होंने व्यंग किया, उन पर कटाक्ष किया। तो ये चैप्टर आपका समाप्त। इसमें आपको करना क्या है, वही करना है जो सब में करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लिखना है, रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखना है, और फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, और काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा आपको नीचे दिया हुआ है काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध। काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, ये भी जितने चैप्टर पढ़े हैं सभी चैप्टर में आपको करने हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित अंशों में से किसी एक अंश का काव्य सौंदर्य अलंकार शब्द ये बताना है। दान शीर्षक रचना में एक प्रसंग है, ये ऐसे सब संधि विच्छेद करना है, समास विग्रह करना है, ये आपको सबको करना है। ठीक, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला और लास्ट आप लोगों का रहेगा हरिवंश राय बच्चन जी का पथ की पहचान। ठीक, इतना आप लोग कंप्लीट करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला चैप्टर अगले दिन।